आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे प्रीवियस में मैंने पार्ट 1 लाया था और बहुत जल्द मैं पार्ट 2 ही लेकर आपके लिए आया हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत सारे आपके आने वाले हैं जिसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपको आएंगे और इसीलिए मैंने पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आपके लिए आया हूँ। तो पार्ट 2 में चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि टाइम एंड वर्क पार्ट 2 में आखिर खास क्या है। वीडियो के एंड में पार्ट 1 में जब आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि बहुत जल्द मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा और ये स्पेशल होगा आपके लिए। स्पेशल किस सेंस में होगा, बहुत जल्द आपको वीडियो वॉच करेंगे पूरा तो मालूम चल जाएगा। हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा वीडियो वॉच करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो जितने भी होते हैं आपको अपडेट मिलता रहे। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 2। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें करना क्या है। इसमें आपको निकालना होगा कुल काम की मात्रा। काम की मात्रा और कुल काम की मात्रा जब निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है m इंटू डी। अब ये पूछ लेंगे आप कि व्हाट इज m एंड व्हाट इज डी। m मतलब कि जितने आदमी, मैन, और डी मतलब डेज, दिन। आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, बच्चे से भी। काम करने वाले ऐसे लोग जिनसे आप काम कराते हैं उसको पर डे, दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए इसको बेटर समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूं। मान लीजिए कि कोई 10 आदमी है, एम फॉर मैन, और वो 20 डेज तक काम करता है। 10 मैन 10 आदमी है, 20 दिनों तक काम करता है, 20 डेज तक काम करता है, तो कितना काम करेगा? 200। अब ये 200 जो आया है वो एक या तो 200 आप आदमी लगा लीजिए, ठीक है, या फिर 10 आदमी को 20 दिन तक काम करा लीजिए। अगर आपको 10 आदमी नहीं लगा करके 20 दिन नहीं लगाना चाहते हैं, 10 आदमी से आप अगर 20 डेज तक काम कराते हैं तो आपको 200 मैन काम करता है यहाँ। लेकिन आप चाहते हैं क्या कि 10 आदमी को लगाया आपने, 20 दिन तक काम होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि 20 दिनों से पहले मैं एक ही दिन में काम कर लूं, मैं इतने आदमी को लगा दूं कि मेरा जो 20 दिन का काम है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा? आपको 200 मैन लगाना होगा। यानी 200 आदमी अगर आप लगाते हैं तो आपका काम एक दिन में कंप्लीट होता है। इसमें कभी कभी आपको मैन फाइंड करना होगा कि कितने मैन थे, तो m इंटू डी अपॉन डी से डिवाइड कर देंगे डे से, तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मैन फाइंड हो जाएगा। कभी आपको डेज भी फाइंड करने हो सकता है, तो वहां पे m इंटू डी अपॉन m, यहाँ पे क्या करेंगे आप? m से डिवाइड करेंगे, मतलब जितने मैन हैं उस मैन को मैन से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ डेज फाइंड हो जाएगा, आपको डेज निकल करके आ जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, m बार बार मैं जो ले रहा हूँ, यहाँ बॉयज भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि m मीन्स मैन ही होगा। कोई भी काम आदमी से भी काम करा सकते हैं, जानवर, जिससे भी आप काम करा सकते हैं वो यहाँ पे हो सकता है। बॉय हो, वोमेन हो, गर्ल हो, कोई भी हो, काम कराने वाले व्यक्ति यहाँ जो भी होंगे उनको डे से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल काम की मात्रा फाइंड हो जाता है। आपको बेटर समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आपको बेटर और भी समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो लिया है, ध्यान से देखिएगा। 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। या तो आप 4 आदमी लगाइए या 6 लड़के लगाइए। वो कितने दिन में काम करेंगे? 4 आदमी तथा 6 लड़के दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं काम? 5 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान समझिएगा, 4 आदमी और 6 लड़के अगर आप मिला लेते हैं तो ये दोनों मिलकर के आपको 5 दिन में किसी कार्य को करते हैं। जबकि 6 आदमी और 4 लड़के अगर लेते हैं तो वो उसी काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, कम समय ले रहे हैं। लेकिन अगर आप 8 आदमी और 12 लड़के लेते हैं तो पूछ रहा है कि वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। काम सेम है सभी के लिए, सभी केस में काम बराबर है, लेकिन चेंजेस जो हो रहे हैं आदमी और लड़के के लिए। पहले केस में 4 आदमी और 6 लड़के लिया गया है, दूसरे केस में जबकि 6 आदमी और 4 लड़के लिया गया है, तीसरे केस में 8 आदमी और 12 लड़के लिया गया है।
जैसे हर बार मैं बताता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड पहले बताऊंगा जो अक्सर आप सीखते हैं और बनाते आते हैं, बाद में उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। लेट्स सी पहले कैसे ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो मैंने डिटेल था उसको लिया है। ध्यान देंगे 4 आदमी तथा 6 लड़के, 4 मैन प्लस 6 बॉयज कितने दिन में काम करते हैं? 5 डेज में। ये क्या है आपका M1 इंटू D1 बराबर होता है M2 इंटू D2 के। ध्यान देंगे M1 इंटू D1 मैन और डे 1, मैन 2 और डे 2, दिस विल बी इक्वल इन बोथ केसेस। ये दोनों इक्वल है, यानी 4 आदमी तथा 6 लड़के, 6 बॉयज, मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, दिन से मल्टीप्लाई किया है। ये दोनों जो हैं ये इक्वल होंगे। 6 क्योंकि इक्वल इसलिए है क्योंकि काम दोनों के बराबर हैं, इसलिए दोनों को इक्वेशन इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब यहां ध्यान देंगे 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 मैन आ गया, प्लस 6 5 जा 30 बॉयज आ गया, इक्वल 6 4 जा 24 मैन आ गया, प्लस 4 4 जा 16 बॉयज आ गया। ध्यान देंगे, अब ये ध्यान देंगे क्या, यहां भी मैन है, इधर भी मैन है, यहां बॉयज है, यहां बॉयज है। सबसे पहले बॉयज वाले को इधर लाते हैं, तो 30 b माइनस 16 b इक्वल टू 24 मैन, इधर मैन रह गया, इक्वल के इधर 20 मैन था, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 20 मैन हो जाएगा। अब ये आपका क्या आ जाएगा, 30 माइनस 16 14b इक्वल 24 माइनस 20 मैन 4 मैन। ये आपका आया ये। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आप देखते हैं क्या करना है। अब आपको बोला है 14 बॉयज जो है 4 आदमी के बराबर है। अगर आप 4 आदमी लेते हैं तो वो 14 बॉय के बराबर काम करता है, या फिर 14 बॉय लेते हैं तो वो 4 मैन के इक्वल वर्क करता है। यहां तक ही है। आपको यहां पे दिया है, जरा ध्यान देंगे, थर्ड वाले इक्वेशन में 8 आदमी 8 मैन और 12 बॉयज है। यहां मैंने दिया है 8 मैन और 12 बॉयज है, आपको फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर 4 मैन किसके इक्वल है, 14 बॉयज के इक्वल है, और यहां पे कितना है ध्यान देंगे, 4 मैन 6 बॉयज था यहां पे, ठीक है। तो 4 मैन यहां था और यहां भी 4 मैन है। इक्वेशन 1 में बात कर रहा हूं, इक्वेशन 1 की। अगर इक्वेशन 1 को मैं ले लूं तो 4 मैन के जगह बॉयज लेना हो तो कितना ले सकते हैं, 14, क्योंकि ये आपका सॉल्व करके आया है कि 4 आदमी किसके बराबर है, कितने लड़कों के बराबर है, 14 बॉयज के बराबर है, 14 लड़कों के बराबर है। तो अब 4 मैन के जगह 14 बॉयज ले लिया मैंने, और ये 4 मैन के जगह कितना ले सकते हैं, 14 बॉयज, 6 बॉयज पहले से था ही, प्लस 6 बॉयज, तो 14 प्लस 6 कितना होगा, 20 बॉयज इक्वल टू 5। 5 क्या है, 5 दिन है, 5 डेज है। ध्यान देंगे 5 डेज में कर सकते हैं 20 लड़के। अब आपसे बोला है वो ध्यान देंगे, यहां मैन था प्लस 12 बॉय था। अब 8 मैन कितने के बराबर होगा वो ध्यान देंगे, 4 मैन 14 के बराबर, 4 मैन इक्वल टू 14 बॉयज, तो 8 मैन इक्वल टू 28 बॉयज के बराबर होगा। डबल है इसका, ये डबल है तो इसका भी ये डबल होगा, यानी कि 28 मैन प्लस 12 बॉयज इक्वल टू 40 बॉयज हो जाएगा। सॉरी बी 28 बी हो गया, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे 40 बॉयज आपको टोटल निकल के यहां आया हुआ है। अब आपको 40 बॉयज, 20 बॉयज था, अब 40 बॉयज हो गया, तो कितना बढ़ गया, ये डबल हो गया, आपको 2 गुना हो गया। और मैंने एक चीज बताया था, टाइम और वर्क एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, अगर ये टाइम में आपका वर्क है, ये आपका देखिए 20 बॉयज है तो 40, अगर ये डबल हो रहा है तो ये दिन क्या होगा, कम होगा। अगर आदमी आप बढ़ा रहे हैं तो आपको समय क्या होगा, घटेगा, ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है। तो 5 डेज है, इसका अब हाफ कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ 2.5 डेज। ये आया आपका आंसर। अगर आपको इतना सारा सॉल्यूशन बनाना होता तो आपको कितना टाइम टेकन लगता है, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन अब जो मैं ट्रिक लेकर आपको बताने वाला हूं, बिना पेन पेपर की भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्कर से बताऊंगा और कितने कम समय बताऊंगा
ध्यान देंगे। लेट्स करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। क्वेश्चन यही है, 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। 4 आदमी मतलब 4 मैन, 6 लड़के 6 बॉय किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। ट्रिक जानने से पहले ध्यान सुनिएगा कि इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों में से कोई एक ऐसा टर्म होगा जो तीसरे टर्म के इक्वल होगा। वो इक्वल कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। दूसरा केस क्या है, 6 मैन और 4 बॉयज उसे 4 दिन में पूरा करते हैं, 4 डेज में करते हैं। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट 8 मैन और 12 बॉयज, 8 मैन और 12 बॉयज उससे कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछ रहा था। कितने दिन में करेंगे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। जरा ध्यान देंगे कि कोई भी मैंने बोला कि केस एक दूसरे टर्म का लिंक होगा। वो लिंक कैसे होगा ये देखिएगा। फर्स्ट केस और लास्ट केस को जरा ध्यान से देखिए। 4 मैन 8 मैन हो गया, मीन्स कितना हो गया, डबल हो गया। 4 2 8 डबल हो गया। पहले 4 मैन लगाते थे, अब 8 मैन लगाना पड़ रहा है, मतलब आदमी कितना हो गया, डबल हो गया, बढ़ गया। ये डबल हो गया आपका। लिंक कैसे है ये देखिए। अब यहां भी देखिए, 6 बॉयज था, 12 बॉयज हो गया, ये भी डबल हो गया। लेकिन रूल डबल में नहीं होगा। ध्यान से आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था टाइम एंड वर्क का, कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर ये डबल हुआ है तो टाइम क्या होगा, हाफ होगा। तो 5 डेज था, अब इसका हाफ कर देंगे तो 5 का हाफ क्या होगा, 2.5 डेज। 2.5 दिनों में कंप्लीट करेगा। ये हो गया आपका आंसर। आप देख कर आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया है। वो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, 6 मैन 8 लड़के 8 बॉयज किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, 10 डेज में पूरा करते हैं। जबकि 26 आदमी 26 मैन और 48 लड़के 48 बॉयज उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 2 डेज में करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15 आदमी और 20 लड़के, 15 आदमी हैं, 15 आदमी हैं और 20 लड़के हैं, 20 लड़के बॉयज हैं। इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये गिवन इंस्ट्रक्शन है आपका। मैंने ट्रिक बताया था कि एक दूसरे का कोई भी ऐसा टर्म होगा जो किसी न किसी टर्म से लिंक होगा। टर्म देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड को जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या फर्स्ट सेकंड में कोई लिंक दिख रहा है आपको। 6 और 26 नहीं दिख रहा है। थर्ड लिंक वाले लिंक देखते हैं। 6 आदमी को लगाया गया था, लेकिन अब 15 आदमी को लगाया जा रहा है। कितना गुना हो गया ये देखिएगा। 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 12। ठीक है, हाफ कर दें अगर उसका तो कितना होगा, 6 का हाफ कितना होता है, 3। हाफ कर दे तो कितना होगा, 15। मतलब एक इसका कह सकते हैं कि 2.5 है, 2.5। 8 बॉयज है और 20 बॉयज है। यहां भी चेक करना होगा कि क्या ये भी लिंक हो रहा है। एक हो दूसरा नहीं हो तो नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। देखिएगा 8 बॉयज था, यहां भी 2.5 हो रहा है। देखिए कैसे 2.5 हो रहा है। 8 2 जा 16 और 8 का हाफ 4, 16 और 4 20, 16 प्लस 4 कितना, 20 हो रहा है। यहां भी 2.5 हो रहा है। तो फिर इसे याद कीजिए, टाइम और वर्क एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर यहाँ 2.5 गुना इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ 2.5 गुना क्या होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5 गुना मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ 2.5 गुना क्या होगा, डिवाइड होगा। 10 डेज थे, 10 डेज में 2.5 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था ना, 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया तो उतना बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। तब यहाँ डिवाइड करने पे घटेगा, तब तो ये पॉइंट हटा दिया अगर, तो ये ऊपर में हो जाएगा आपका 10। अब ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 4
डेज। जरा देखते हैं कि क्या ऑप्शन में है आंसर। देखिए ऑप्शन ए है 3 डेज, बी है 4 डेज, सी है 6 डेज, डी है 5 डेज। आपका आंसर आया 4 डेज, टिक लगाइए 4 डेज। कंफर्म है? ये जो मैं कर रहा हूं मार्कर का यूज, ये आप अपने मन में देखकर कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को देखते ही आप ये सॉल्यूशन सॉल्व मन में कर सकते हैं। आपको इसको नोट डाउन करने का कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देंगे, ये भी अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, बट ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? आइए देख लेते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में बार बार एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैं समझ सकता हूं कि मैंने कुछ समय से क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश वर्जन में ना लेकर के हिंदी में मैंने लिया है। अब ये आपके मन में डाउट होगा कि क्यों ऐसा मैंने किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि कुछ बच्चों का डाउट था कि सर मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ में आता है, इसके लिए मैंने हिंदी में अच्छे से लिया है। बट इंग्लिश मीडियम को आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लिए भी मैं बहुत जल्द ऐसा कंक्लूजन उनका ढूंढ रहा हूं कि मैं दोनों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों वे में क्वेश्चंस को आपको दिखाऊं और आप इजीली आप उसको समझ सकें और सॉल्व कर सकें। लेकिन आइए देखते हैं फिलहाल ये क्वेश्चन क्या कहता है और इसे इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे ट्रिक के द्वारा। लेट्स सी। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के जो काम कर रहा है कितने दिन में कर रहा है समाप्त? 18 दिन में, 18 डेज में। इंग्लिश समझ लीजिए। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 डेज में समाप्त कर सकते हैं। A and B both can do a work in 18 days. Complete the work in 18 days. दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 18 दिन में A और B मिलकर काम कर रहा है। नेक्स्ट, B तथा C मिलकर, अब यहाँ B और C दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है। कितने दिनों तक काम किया? 24 डेज तक ये दोनों काम किया है मिलकर के। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। C तथा A मिलकर, अब C और A मिलकर के कार्य कर रहा है। ये कितने दिन तक कार्य समाप्त किया है? 36 दिन तक ये काम किया है। कितने दिनों तक काम किया है? 36 दिन तक। ए बी 18 दिन, बी सी 24 दिन, सी ए 36 दिन। अब आपसे पूछ रहा, जरा ध्यान देगा, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ट्रिक वही था प्रीवियस सेक्शन में मैंने जो आपको बताया था कि इनका एलसीएम फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कर लीजिए? एलसीएम फाइंड कर लीजिए। एलसीएम आएगा इसका 18, 24 और 36 का 72। फिर मैंने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 18 से इसको डिवाइड कीजिए, ये आएगा 4। 24 से इसको डिवाइड कीजिए, आएगा 3। और 36 से ये इसको डिवाइड कीजिए 72 को, ये आया 2। इजी समझने के लिए मैंने ये एक प्रोसेस और बताया था आपको। ये एक दिन का काम है इनका, एक दिन का। एक दिन में ये एक दिन में इतना करता है। टोटल इनको मैंने बताया था आपको, इसको मान लीजिए चेयर, कुर्सी, कि उसे 72 कुर्सी बनाना था। एक दिन में 4 बनाता है, ये 3 बनाता है और ये 2 बनाता है। टोटल कुर्सी कितने बनाते हैं? 9 कुर्सी बनाते हैं। बनाने कितने हैं? 72 बनाते हैं। अब आइए जरा ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, आपको यही ना फाइंड करना है, तीनों का मिलकर के कितने दिन में करता है। टोटल है कितना? 72। यहां तक तो ठीक है। एक प्रॉब्लम फंस रहा है, वो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ए देखिए यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, 2 दिन काम किया। बी भी बेचारा 2 दिन और सी भी 2 दिन। तो इनमें से 2 इसको बाहर कर दीजिए, तब ना सिंगल काम आएगा। ये 2-2 दिन काम किया है ना, ए भी 2 दिन काम किया है, बी भी 2 दिन काम किया है, सी भी 2 दिन काम किया है। इनको बाहर कर दीजिए, यानी 2ABC 2 ब्रैकेट ABC बाहर कर दिया। अब सिंपल A प्लस B प्लस C आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 72 डिवाइडेड बाई 2। यही ना होगा? सॉरी, ये 72 नहीं है। टोटल कितना है? 9 है। ये 9 ABC कितना है? 9/2। टोटल वर्क कितना है वो देखिए। टोटल वर्क था 72 डिवाइडेड बाई 9/2। तो 9 यहाँ और 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब 9 8 जा 72, 8 2 जा 16 डेज। ये है आपका आंसर। कितना है इसका आंसर? 16 डेज। ये है आपका आंसर। 16 दिन।
यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 16 दिनों में खत्म कर देगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। कहां डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के कोई काम करते हैं, वो कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? 8 डेज में। जबकि बी तथा सी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी ने काम किया मिलकर के, तो ए प्लस बी जब इन्होंने काम किया उसे 8 डेज लगा काम करने में, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी ने जब काम किया तो इसे 12 डेज लगे काम कंप्लीट करने में, सेम काम को, सेम वर्क को कंप्लीट करने में इसे बी और सी को 12 डेज लगा। बट सी और ए ने जब काम किया इसे इसी काम को कंप्लीट करने में 15 डेज का टाइम लगा। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे तीनों का पूछा गया था, ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, बट यहां आपसे ओनली सी का पूछ रहा है, सिर्फ सी कितने दिन में करेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे अक्सर बनाते आए हैं अब तक वैसे ही बनाएंगे। इन सभी का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 120 आएगा, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15, 10, 8, 33 टोटल आएगा ये। अब देखिएगा ध्यान से जरा, ए बी बी सी सी ए, अब तक आपको पता था इससे पहले भी बी 2 बार काम किया है, ए 2 बार काम किया है, तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 33। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे कितने कुर्सियां बनाना है? 120। एक दिन में ए कितना बनाता है? ए बी 15, बी सी कितना बनाता है? 10, और सी ए कितना बनाता है? 8। टोटल कितना कुर्सी ए से बनाना है? 33 कुर्सियां। और कितने टोटल बनाना है? 120 बनाना है। एक दिन का ये है सारे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, लेकिन निकालना किसका है आपका? सिर्फ सी का निकालना है, सिर्फ सी का। तो सी का निकालना है, तो ए बी तो आपको गिवन दिया है, ए बी कितना है? 15, तो 2 ब्रैकेट ए बी की जगह कितना ले लेंगे? 15 प्लस सी इक्वल टू 33। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा, 15 2 जा 30 प्लस 2c इक्वल टू 33। अब ध्यान दीजिएगा, 2c इक्वल टू 33 इक्वल की इधर 30 है, आएगा इधर माइनस में हो जाएगा, c इक्वल टू 3/2। टोटल वर्क कितना था? 120, तो 120 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 ऊपर आ जाएगा, इंटू 2। 3 4 जा 12, 0 4 2 जा 80 डेज। कितने दिन लगेगा उसे कंप्लीट करने में? 80 डेज। सी को अकेला कितने दिन लगेगा? सी को अकेला लगेगा सिर्फ 80 डेज। देखिएगा ऑप्शन में 80 डेज आंसर है। आज का पार्ट 2 टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क इतना छोटा चैप्टर नहीं है कि मेरे 2 वीडियो में ओवर हो जाए। तो मैं बहुत जल्द पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा, तो आप बने रहिए चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज सिंह क्लासेस में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।